आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले ये कोई मेरी पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है, पर हाँ हमें मानना पड़ेगा कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में काफी इंपैक्ट पड़ सकता है। तो डिफरेंट सिनेरियोज में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, क्या वहां पे एक्सपेक्टेशंस है, प्लस कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हो सकते हैं जो हमारे फोकस में आएंगे डिफरेंट सिनेरियोज में। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम आज करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिएगा। सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और एक एक पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी हमारे सामने आ रही है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो ही कंटिन्यू कर जाए। ये क्या मेरी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं। आप यहां पे राइट हैंड साइड में कंप्लीट ग्राफ को चेकआउट कर सकते हो। डिफरेंट जितने भी ओपिनियन पोल्स आए हैं उन सबको एग्रीगेट करते हुए, सोर्सेस को मैंने नीचे यहां पे मेंशन कर दिया है, सबको एग्रीगेट करने के बाद ये पॉसिबिलिटी एज पर एक्सपर्ट्स आ रही है कि 70% चांसेस है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है यानी कि बीजेपी वो ही सेंटर में आने वाले टर्म में भी रूल कर सकती है। देखिए, जब भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट आती है, मुझे बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब भी कभी भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट आगे कंटिन्यू होती है वो स्टॉक मार्केट के लिए एटलीस्ट पॉजिटिव होता है। क्योंकि जितने भी एफआईआईस इन्वेस्ट कर रहे होते हैं इंडिया में या फिर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, वो उस कंप्लीट कंट्री की गवर्नमेंट के माइंडसेट को स्पेशली स्टडी करते हैं कि भैया गवर्नमेंट का कहां फोकस है। अगर कभी भी गवर्नमेंट में ब्रेक आ जाता है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है वापस से नहीं जीत पाती, तो फिर जितनी भी पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, उनका माइंडसेट होता है उसके कंप्लीटली ऑपोजिट। मेजॉरिटी टाइम हम ये देखते हैं कि नई गवर्नमेंट आके काम करने की कोशिश करती है, जो पुराने सेंटीमेंट्स को, जो एफआईआईस के या फिर बड़े इंस्टीट्यूशंस के सेंटीमेंट्स होते हैं, उसे नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। अभी की अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इनका सबसे मेन फोकस है इंफ्रा के ऊपर, कैपेक्स साइकिल के ऊपर। यह हमें रीसेंट बजट से भी पता चला था, जहां पे 10 लाख करोड़ के ऊपर का इंफ्रा का बजट आ गया था। प्लस जितनी भी गवर्नमेंट की सब्सिडी की पॉलिसीज होती है जहां पे इंफ्रा के रिलेटेड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा था, उधर सब जगह हमारा 10% से वहां पे इंक्रीज देखा था हमने सब्सिडी के बजट में, वर्सेस जितने भी एक्सपेंडिचर वाले बजट होते हैं, सब्सिडीज होती है, वहां पे हमने रिडक्शन देखा था 8-9% के आसपास से। तो ओवरऑल बजट में भी गवर्नमेंट ने यह बताया था कि इनका फोकस केपेक्स में और इंफ्रा पे है। अगर ये बेस केस सिनेरियो होता है एंड एज पर दिस कंप्लीट ग्राफ जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, 70% एक्सपेक्टेशंस है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है यानी कि बीजेपी वो कंटिन्यू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला फोकस में हमारे लिए आएगा कैपेक्स और इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स, बैंक्स। क्योंकि जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी इकोनॉमी में होता है, बैंक्स स्पेशली जितनी भी लार्ज बैंक्स होती है उन्हें काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट मिलता है, उनका जो सर्कुलेशन होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। स्मॉल कैप एंड मिड कैप सेगमेंट, बिकॉज जब मार्केट में स्ट्रेंथ आती है, बूस्ट आता है, एसएमई सेगमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मिड कैप वाले स्टॉक्स को एक बूस्ट मिलता है क्योंकि उनके पास वैसे भी दम तो होता ही है। प्लस अगर उन्हें सपोर्ट भी मिल रहा है तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा करने के एक्सपेक्टेशंस होती है। फाइनली डोमेस्टिक मार्केट, इंडिया के मार्केट के रिलेटेड कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है। सेकेंड, हमारे सामने 20% ये प्रोबेबिलिटी आती है कि बीजेपी यानी कि जो ऑनगोइंग गवर्नमेंट है वो जीत सकती है। ये देखिए, मैं वापस से बता रहा हूं, ये जो एक्सपेक्टेशंस है ये मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आपकी कुछ और एक्सपेक्टेशंस हो सकती है कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा या कौन जीतेगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस को मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी परसेंटेज अलग है तो यहां पे सारे सिनेरियोस बदल जाएंगे। पर मैंने यहां पे कंप्लीट सोर्स भी मेंशन कर रखा है कि किस सोर्स के बेसिस पे एक्सपेक्टेशंस आ रही है, बैकिंग का डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर रखा है। 20% प्रोबेबिलिटी यह है कि बीजेपी जीत तो जाएगी पर उन्हें वीक गवर्नमेंट मिलेगी, 20 से 30 सीट्स का उन्हें सपोर्ट लेना पड़ेगा। देखिए, होता क्या है, जब भी हमें एक मेन गवर्नमेंट होती है उसे सपोर्ट लेना पड़ता है आजू बाजू के लोगों को, तो उन्हें ऑब्लाइज भी करना पड़ता है कि हाँ यार चल तू ये मिनिस्ट्री लेना, तू आजा अपनी सीट मेरे साथ जोड़ ले। जब ये ऑब्लिगेशन वाली चीजें आती है तो वापस से कैपेक्स तो फोकस में रहेगा इसी, क्योंकि मेन गवर्नमेंट के एजेंडा अभी पूरे हो जाएंगे। पर जो हार्डकोर कैपेक्स है, जो इमीडिएट वाला कैपेक्स है, फॉर एग्जांपल सीमेंट हो गया या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज हो गई, जितनी भी लार्ज कैप कंपनीज होगी, उन्हें पॉजिटिव इंपैक्ट इमीडिएटली मिलता है। सेकंड, अगर मार्केट में जर्क भी आता है छोटा मोटा, तब भी जितने भी कंज्यूमर के रिलेटेड आइटम्स है जो डायरेक्ट कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, ऐसी इंडस्ट्री है जो कंज्यूमर के रिलेटेड इंडस्ट्री है, वो पॉजिटिव इंपैक्ट कर जाती है क्योंकि कंज्यूमर अपना कंजम्पशन कम नहीं करते हैं। फाइनल थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे सामने आती है 7 to 8% की, जहां पे बीजेपी वीक कोएलिशन बनाती है, मतलब मिली जुली एक सरकार बनती है, उसमें भी जो बीजेपी का स्टैंड होता है वो काफी ज्यादा वीक होता है। बहुत सारी सीटें जो अभी सरकार सेंटर में चला रही यानी कि बीजेपी, उन्हें जुगाड़ इधर उधर से तोड़ तोड़ के लाके गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। इस सिचुएशन में मार्केट में करेक्शन आने की एक्सपेक्टेशंस होती है। प्लस अगर पहले ही यानी कि ओपिनियन पोल से इंडिकेशन मिलने लग गया कि यार एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं आएगी,
तो जो ये करेक्शन होता है 10 to 15% का, जब गवर्नमेंट बनती है उससे पहले भी कई बार आ जाता है और ये करेक्शन बहुत शार्प होता है। और इस करेक्शन में स्मॉल कैप और मिड कैप में स्पेशली काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। इस समय पे अगर एक वीक कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है तो जितने भी डिफेंसिव सेक्टर होते हैं, चाहे वो आईटी हो, फार्मा हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। साइक्लिकल सेक्टर्स, एक ऐसे सेक्टर्स जो साइकिल में चलते हैं, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज की मैं बात करता हूं अभी ऊपर ऊपर लेवल से, एसी की इंडस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गई, जो साइक्लिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। फाइनली एक्सपोर्ट मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है बिकॉज जो रुपया होता है वो नीचे टूटता है, वो गिर जाता है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है स्टॉक मार्केट में। पर हां, इस थर्ड सिनेरियो में जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे सामने ऑल्दो 7% ही है, उसमें काफी अच्छा हमें एक स्टीप करेक्शन मार्केट में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर ये तीसरा सिनेरियो होता है तो मार्केट एकदम खत्म ही हो जाएगा? खत्म नहीं होता है। एक बार स्टीप करेक्शन आता है, फिर जो नई गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, इकोनॉमिक में कैसे तरीके से एक्टिविटी होती है, उसके बेसिस पे आगे की चीजें डिफाइन होती जाती है। प्रोबेबिलिटी 70% आज के दिन ये फर्स्ट सिनेरियो की है कि बीजेपी मेजॉरिटी गवर्नमेंट से आ जाएगी, मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बना लेगी। 20% बीजेपी स्ट्रॉन्ग कोएलिशन बनाएगी गवर्नमेंट में, यहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइनल हमारे सामने पॉसिबिलिटी आती है कि एक वीक कोएलिशन हो जो हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से। 2 से 3% प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकता है कि जो कंप्लीट यहां पे जो कंप्लीट प्रेजेंटेशन है, ये जो कंप्लीट डेटा यहां पे शेयर किया है, इसके अलावा एक कंप्लीटली नई गवर्नमेंट आके भी हमारे सामने गवर्नमेंट बना दे, वो एक एक्सट्रीम सिनेरियो होता है, सिक्स सिग्मा सिनेरियो होता है। जैसे ही हम इलेक्शन के पास जाएंगे, ओपिनियन पोल के रिलेटेड हमें डेटा मिलने लगेगा। अभी मेन इलेक्शन से पहले कुछ स्टेट इलेक्शन भी है, वहां से भी हमें कुछ इंडिकेशन मिलने स्टार्ट होंगे, तभी हम उस लास्ट सिनेरियो को डिस्कस करने की बात करेंगे, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। हम जब भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, हम काम करते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। हम कभी भी ये नहीं कहते कि सर्टेनिटी होगी तभी मैं काम करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इसे एक क्रिकेट मैच समझते हैं, ये एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है जो आशीष सर हमेशा देते हैं, आशीष सोमैया सर। वो क्या कहते हैं, सपोज करते हैं तुम्हारा कल मैच होने वाला है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। क्या इंडिया पहले से ही अपनी टीम में 9 के 9 बैट्समैन लेके जाती है कि बोले 20 ओवर का T20 मैच है, हम तो 350 रन बनाएंगे, 9 बैट्समैन लेके खेलते क्योंकि हमें पता है हम टॉस जीत ही जाएंगे? ऐसा नहीं होता ना। आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो, बैलेंस माइंडसेट और बैलेंस टीम बना के काम करना होता है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में आप ऐसा नहीं कर सकते कि इधर किसी भी सेक्टर्स में बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाए, जब तक चीजें हमारे सामने सर्टेनिटी के साथ सामने नहीं आती। पर यस, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, हर एक सिनेरियो के लिए धीरे धीरे ट्रैक करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भैया इलेक्शन का या किसी भी इकोनॉमिक फैक्टर का स्टॉक मार्केट में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कभी भी नहीं होता। इंपैक्ट पड़ता है, पर क्या इमीडिएट इंपैक्ट पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप लॉन्ग टर्म में जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी एक साथ मिल गई है, एक ही जगह पे आके खड़ी हो गई है। पर स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि भैया स्टॉक मार्केट तो पहले से प्रियम कर लिया कि भैया इकोनॉमी बहुत अच्छी होने वाली है, इकोनॉमी अभी खराब थी, फिर धीरे 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 इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट आके कहीं पे मिलेगा, इवेंचुअली मिलेगा, पर इमीडिएटली नहीं मिलता। इसीलिए हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि इंडिया में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है। इससे हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में क्लैरिटी मिलती है, प्लस हमारी नॉलेज तो बढ़ती ही है, हम बेटर अवेयर होते हैं। जब भी आप अवेयर होंगे, आप एक बेटर डिसीजन बना पाएंगे। आपको क्या लगता है इलेक्शन में कौन जीतेगा, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हम चलते हैं अनंत का फंडा के फाइनल पार्ट पर, जिसका नाम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। पर उससे पहले फाइनल लास्ट बैच ऑफ 2023 जो लाइव होने वाला है, सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच, 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत लिमिटेड लोगों के लिए और लिमिटेड पीरियड के लिए डिस्काउंट वैलिड होने वाला है। लगे यूजफुल तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 दिन की तो लाइव क्लास होती है, उसके बाद भी हम साल भर से ऊपर आपको यह सिखाते हैं कि किस तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं। इंप्रूव करने के लिए आपको एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल का पार्ट भी बनाते हैं। तो एक बहुत एग्जॉस्टिव कोर्स है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है और सीखने में इंटरेस्ट है तो यह कोर्स आपको काफी कुछ सिखाने में मदद कर सकता है।